तो दोस्तों, आप लोग को क्या पता है चंद्रयान के दौरान चांद की दुनिया कैसी है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। और दोस्तों साहब जी हमारे देश का विकास पे विकास कर रहे हैं और भारत देश के गरीब भूखे मर रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। और गोदी मीडिया वाले न जाने कहां सो गए। लगता है चंद्रयान के दौरान चांद पे स्टूडियो बनाने तो नहीं चले गए। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता है इनका गुजारा। नई सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर गुब्बारा। और दोस्तों आइए देखते हैं चांद की दुनिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों शिवराज मामा जी जनता को मदारी जैसे खेल दिखा रहे हैं और कभी बिजली का बिल तो कभी किसान के पानी के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक समय मोदी जी जनता के सामने भी बड़े बड़े वादे करते थे और उसको पूरा भी नहीं कर पाते थे। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि दोस्तों इसीलिए कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं शिवराज मामा जी भी लगता है जनता को पोपट बना रहे हैं। और दोस्तों समाजवादी के शिवपाल यादव जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। इसलिए यहाँ पर एक नेता है राजभर के ओम प्रकाश। राजभर क्या बोलते, कुछ दिन पहले क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? फल्टूग्राम तो हैं और क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री जी को क्या बोलते थे? गृह मंत्री अमित शाह को क्या बोलते थे? गुजरात भेजेंगे। और क्या बोलते थे? योगी जी को कहां भेजेंगे? गजब बेइज्जती है। बोलते थे। अच्छा वो यहाँ तक कि अब पिछड़े लोगों के लिए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों अब लगता है मोदी जी रहते हैं 2024 के चुनाव को लेकर टेंशन में और करते रहते हैं 24 घंटा मोदी जी काम। फिर भी ना जाने क्यों दोस्तों धरती छोड़ के महंगाई पहुंच गई है आसमान। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोलती है? इनको वो सरकार चाहिए कि जब मर्जी पत्थर उठाओ और जब मर्जी पत्थर उठा के मार दो और यहाँ पे खड़े रहो। ये आज खड़े हैं यहाँ पे तो सिर्फ मोदी जी का देन है, नहीं तो इन्हीं के टांगों के नीचे बम फटे थे। और सच इनको पता क्या, 70 साल में जो दूसरों के घर में लूटे जाते थे, बदमाशी होते थे, वो चीज इनको चाहिए। 70 साल में इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आए दिन कहीं ना कहीं ब्लास्ट होता था, कहीं लूट मार, कहीं अपहरण आए दिन होता था। आज की डेट में कौन कहाँ अपहरण हो रहा है? सिर्फ जहां जहां इनका राज है। कई लोगों को दर्द पता किस चीज का है। इनके प्रधानमंत्री एक कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं। 85 पैसे खाने वाले लोग थे ना लीकेज थी। ऐसे ही लोग कहीं दुखी हैं आज, क्योंकि वो लीकेज बंद हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आज एक एलिगेशन नहीं लगा सकता। उसी हिसाब से देश का विकास हुआ है। 85% रिश्वत में चले जाता था तो विकास कहाँ से होना था? आंख मानने वाला पीएम नहीं चाहिए हमें। आंख में आंख डाल के जो ऐसे बात करे ना सामने, ऐसा पीएम चाहिए हमें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सचमुच में हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। अब छोटी छोटी घटनाएं देखी। कोविड का बता रहे थे अनुराग जी, मैं तो कोविड के दौर में ही मुख्यमंत्री बना। उस समय मन घबराता था कि निपटेंगे कैसे। ये मोदी जी की का ही नेतृत्व था। दुनिया में बताओ ये कहीं हुआ है? कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अब कुछ लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया कि ताली थाली से जाएगा क्या।
लेकिन ये नरेंद्र मोदी थे जिनने थाली और ताली से पूरे हिंदुस्तान को कोविड से लड़ने के लिए तैयार करके दिखा दिया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों स्मृति ईरानी जी, एक समय था कि जब जोर जोर से चिल्लाती थी और रोड पे सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, तब रहता था इनको देश के गरीबों का ध्यान, और बोलती थी जल्दी ही कम कराएंगे सिलेंडर के दाम। रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि दोस्तों ये सब हो गई बातें पुरानी, और इनको तो सिर्फ खाना है रोड पे बतासे का पानी। और दोस्तों जेपी नड्डा जी भाषण के दौरान क्या बता रहे हैं जनता को। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जहां तक वसुधैव कुटुंबकम का सवाल है और जो G20 का थीम भी है, अब ये भी अगर आप देखें तो भारत के विचार को G20 के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसीलिए जब मैं ये कहता हूं तो मेरे मन में जो विचार आते हैं वो आपके साथ मैं जरूर आत्मसात करना चाहता हूं। जहां तक भारत की हमारी विचारधारा है, ऋषि मुनियों की विचारधारा है, लंबे समय तक जिसको हम लोगों ने, और जो साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है, वो है विचारधारा कि हम सबको समान दृष्टि से देखें, सबके बीच में समरसता होनी चाहिए और सबके बीच में समन्वय होना चाहिए। और समन्वय की दृष्टि से हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो हम हैं वो आप हैं, जो आप हैं वो हम हैं, जो ईश्वर का अंश हमारे में है वही अंश आप में है, और आपका और हमारा समन्वय तभी संभव है जब हम आपके साथ समरसता के साथ जीवन बिताने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।